हरे कृष्णा। कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है। इस मास में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ साथ दीप दान का भी विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कार्तिक का महत्व बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य तुला राशि में गमन करता है, जिससे वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। और इसीलिए इस पूरे मास में दीपक प्रज्वलित करना, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तपस्या करना, दान देना और प्रातः काल स्नान करने से भी सभी अंधकार और सभी बुराइयां दूर चली जाती है। और इसीलिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को दीप दान अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कार्तिक मास में दीप दान भगवान को अर्पित करता है, उसे कभी भी क्रूर मुख वाले यमराज जी का दर्शन नहीं करना पड़ता। दीप दान के साथ साथ प्रातः स्नान और भगवान की अधिक से अधिक कथा और भगवान के अधिक से अधिक नाम जप, पूजा आराधना और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए इसी पवित्र कार्तिक मास की महिमा को बढ़ाते हुए भगवान की प्रसन्नता हेतु आज हमारी कार्तिक कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की विशेष पौराणिक कथा। श्रील सूत गोस्वामी ने अपनी कार्तिक महात्म्य कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, कार्तिक मास में मंदिर में दीपदान और मंदिर मार्जन करने का क्या महत्व है और इसका क्या फल मिलता है? तो इसका उत्तर देते हुए नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, एक समय प्रजापिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न पूछा था और उस समय ब्रह्मा जी ने जो मुझे उत्तर दिया था, अब वही मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में चंद्र वंश में जयध्वज नाम के एक राजा शासन करते थे। वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। वे नित्य मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते और दीपदान करते थे। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो अनेक उपाय हैं, तो फिर आप स्वयं मंदिर में इस प्रकार मार्जन करके, झाड़ू लगाकर, सफाई करके और दीपदान क्यों करते हैं? क्या ऐसा करने का कोई विशेष महत्व है? पुरोहित का ये प्रश्न सुनकर राजा जयध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस संदर्भ में मैं आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना सुनाता हूँ। सतयुग में स्वरोचिष मनु के काल में वेद और वेदांगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण थे। वे अत्यंत विद्वान थे, लेकिन फिर भी दुष्कर्मों में लिप्त रहते थे। इस वजह से उनके बंधुजनों ने भी उनका त्याग कर दिया था। एक दिन इस ब्राह्मण को भूख और प्यास से व्याकुल होकर भ्रमण करते हुए वे नर्मदा नदी के तट पर आ पहुँचे। अब वहां पहुंचते ही संयोगवश उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पत्नी का आचरण और स्वभाव भी ठीक नहीं था, इसलिए परिवार वालों ने उनकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और उस समय वो पत्नी गर्भवती थी। कालांतर में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु पड़ा। माता पिता का प्रभाव उस बालक के ऊपर भी पड़ा और वो भी दुष्ट स्वभाव वाला बना। अब एक दिन उसकी माता की मृत्यु हो गई और वह बालक दंडकेतु बुरे कर्म करता हुआ इधर उधर भटकता रहा। उसने सारा जीवन पाप कर्म करते हुए ही बिता दिया। एक दिन रात्रि के समय किसी अन्य स्त्री के साथ भोग की इच्छा के कारण एक मंदिर में सूने स्थान पर जाकर वो छिप गया। वहां जाकर उसने अपने कपड़ों से उस मंदिर का आंगन साफ किया और एक दीपक जलाया। जलते हुए दीपक को देखकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि मंदिर में ऐसे सूने स्थान पर दीपक किसने जलाया। तो ये सोचकर वे सभी लोग वहां आ गए और दंडकेतु को चोर डाकू समझकर लाठियों से पीटकर मार दिया। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और उस दंडकेतु को दिव्य रथ में बिठाकर वैकुंठ लेकर चले गए। और सौभाग्य से वो समय कार्तिक मास का था, यानी कि उस दंडकेतु ने कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू मारकर सफाई की थी और दीपदान किया था। और ये सुफल और अच्छी गति उसे कार्तिक मास में मंदिर में मार्जन करने पर और दीपदान करने के कारण ही प्राप्त हुई थी। उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और बाद में चंद्र वंश में जयध्वज राजा बनकर जन्म लिया
और अब वो पृथ्वी का राज सुख भोग रहा है। और यही कारण है कि कार्तिक मास में मैं मंदिर में भगवान विष्णु के निमित्त सदैव मार्जन और दीपदान करता हूँ। राजा की ये बात सुनकर पुरोहित ब्राह्मण को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और स्वयं भी इस मंदिर के मार्जन और दीपदान की सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। इस कथा को आगे सुनाते हुए नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, अब दीप जलाने का महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ। कृपया इसे भी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि का एक पुत्र था, जिनका नाम था सुदर्शन। अपने नाम के अनुसार ही वो अत्यंत सुंदर और महापराक्रमी था। राजा भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। अब एक बार सुदर्शन शिकार के लिए अपने मित्रों के साथ जंगल में गया हुआ था। वहाँ भ्रमण करते हुए उसकी नजर अचानक एक नदी के दूसरे तट पर पड़ी, जहाँ उसने एक सुंदर कन्या को देखा। तब उसने अपने मित्रों को वहीं छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर नदी पार करके वो दूसरे तट पर पहुंचा। उस सुंदर कन्या को देखते ही सुदर्शन उस पर आकर्षित हो गया। कन्या भी उसे देखकर लज्जा से शर्मा गई और तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़े ही आदर पूर्वक उसका परिचय पूछा। तो उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है। वो अपनी सखियों के साथ वहाँ क्रीड़ा करने के लिए आई थी। इस प्रकार दोनों ने ही एक दूसरे की सम्मति से प्रेम से आकर्षित होकर गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह करने के बाद वे दोनों नर्मदा नदी के तट पर कुछ समय तक विहार करते रहे। उसके बाद अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके सुख से रहने लगे। अब कुछ समय पश्चात राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं जंगल में वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके चले गए। अब राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक शासन करने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका अनुसरण करते हुए राजा सुदर्शन भी भगवान का पूजन अर्चन करता रहा और भगवान का भक्त बन गया। आने वाले समय में रानी के कहने पर राजा सुदर्शन ने भगवान का सोने का एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में वे दोनों ही भगवान का पूजन करते और कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करते। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी और तभी राजा ने उसे बुलाया, लेकिन रानी ने पहले दीप प्रज्वलित किया और फिर राजा के पास पहुंची, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। इस बात पर राजा सुदर्शन ने रुष्ट होकर उसे पूछा कि तुमने मेरी आज्ञा का अनादर क्यों किया? दीपदान में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? तब रानी ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे महाराज, दीपदान का अत्यंत महत्व है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। पिछले जन्म में एक चूहिया थी और गोदावरी के तट पर बने हुए एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीप प्रज्वलित कर दिया, जिसकी बाती छोटी थी, इसलिए दीपक बुझने को हो रहा था। लेकिन उस चूहिया ने घी खाने की लालच में उस बत्ती को मुंह में पकड़कर ऊपर उठा लिया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, लेकिन उस चूहिया का मुंह झुलस गया और मुंह झुलसने से उत्पन्न पीड़ा के कारण छटपटाने लगी। छटपटाते हुए उसकी मृत्यु हो गई और वो मृत्यु रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय हुई थी। इसलिए भगवान विष्णु के दूत उसे लेकर वैकुंठ आ गए और वो चूहिया का जन्म किसी और का नहीं, मेरा स्वयं का था। और फिर इस जन्म में मैं मदनालसा के रूप में राजा के घर जन्म लिया। इसलिए हे स्वामिन, आप जैसा योग्य पति और सौंदर्य मुझे इस दीपक की लौ ऊंची करने के कारण ही मिला है। मदनालसा के मुख से ये वृतांत सुनकर राजा सुदर्शन शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने भी जीवन भर कार्तिक मास के व्रत और दीपदान किए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त किया। और इस प्रकार नारद मुनि ने भी राजा पृथु को इस कथा का समापन कह सुनाया। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, जिसका श्रवण करके आज हम भी धन्य हो गए हैं, क्योंकि कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करने से, प्रातः स्नान करने से, श्री हरि की पूजा आराधना करने से और जो भी व्यक्ति उनकी लीला कथाओं का श्रवण करता है, उससे अधिक भाग्यशाली और पुण्यशाली कोई नहीं है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान कर किसी भी विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में जाकर हम कथा, कीर्तन और सत्संग करते हैं और भगवान की सेवा के रूप में मंदिर में साफ सफाई करते हैं, तो भी हमें कार्तिक व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है।
अगर कोई व्यक्ति प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष दीपदान करता है तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और अगर कोई स्वयं दीपदान करने के लिए असमर्थ है और दूसरे के बुझे हुए दीपक को भी प्रज्वलित करता है या फिर हवा और वायु से उसकी रक्षा भी करता है तो भी उसे दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और आज का प्रश्न है, रानी मदनाल शाह के पति जो कि राजा थे उनका नाम क्या था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही पौराणिक कार्तिक महात्म्य की ये कथाएं अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए। उन्हें भी इस कार्तिक मास में कार्तिक कथा श्रवण का पुण्य फल प्रदान कीजिए। और इन कथाओं को निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा की आगे वाली कड़ी के साथ। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है।
जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं
विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।